हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब। गठिया बाई एक ऐसी समस्या, जब भी सर्दियां आती है ना, तो जिस भी इंसान को ये समस्या होती है ना, उनके दिल में ना हमेशा एक ही डर रहता है कि जैसे ही सर्दियां आएंगी और उनको जो मतलब गठिया बाई का पेन है ना, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो उंगलियां रहती हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं हो पाती हैं। उठने और बैठने में ना बहुत ज़्यादा समस्या होने लग जाती है। और आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और वो अपना रिव्यू शेयर करेंगे कि उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और उनको कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है। मतलब उनको गठिया बाई की परेशानी थी। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से। हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं आप। ठीक हूँ मैं। आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था। गठिया बाई का गठिया बाई, आपको कितने साल से परेशानी थी। 20 साल से थी मैं। मतलब आपको 20 साल से परेशानी थी। जी, और जैसे सर्दियाँ आती होंगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी और मैं सुबह को जब मैं उठती थी ना तो ये सोचती थी कि मैं कितनी देर बाद उठूँगी। मुझे 1 घंटा भी हो जाता था ये सोचते-सोचते कि कैसे उठूँ। लेकिन जब से मैंने मैम की दवाई खानी स्टार्ट की है तो मैं अब सुबह को आराम से उठ जाती हूँ। मतलब जैसे आपको 20 साल से परेशानी थी तो आपने मतलब बहुत जगह इलाज करवाया होगा। जी, दवाई तो मैंने बहुत खाई। आप कहाँ-कहाँ इलाज करवा चुके हैं। मैम इंग्लिश दवाई खाती थी हुँ, तो मतलब ऐसा करती थी कि खाती थी तो असर रहता था। ठीक है। तो जब तक तो ठीक है, वरना फिर वैसे ही होने लग जाता था। मतलब आपको अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं मिला जहाँ पे आपकी जो समस्या है उसका जड़ से आपको जी, समाधान जी, मिला जी, हो। ऐसा नहीं मिला। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते थे, तो जी, आप जब तक मेडिसिन्स खाते थे, वो आपका जो पेन था वो स्टेबल रहता था जी, और उसके बाद आपको दिक्कत होनी शुरू हो जी, जाती जी, थी, ऐसा ही होता जी, था? ऐसे ही होता है। समझिए मैम, ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स रहती है ना, वो आपकी जो बीमारी है ना, उसको जड़ से ठीक नहीं करती। जी, वो बीमारियों को ना दबाती है। जी, और जैसे आप दवाइयाँ लेते रहते तो वो बीमारी दबती जी, रहती, जी, पर जैसे ही आप उन मेडिसिन्स को छोड़ेंगे ना, जी, तो आपकी बीमारी और ज़्यादा उभर के बाहर आती जी, है। ऐसे ही होता था मैडम। मतलब जैसे आपकी सर्दियाँ आती आती होंगी, जी, तो आपको मतलब क्या-क्या समस्याएँ आती थी? मैम 2 साल से तो ऐसा हो रहा था कि सर्दी आने से पहले ही मतलब मैं उठने का दिल ही नहीं करता था बिस्तर पे से। बस अच्छा, लेटा ही रहना। जब बहुत देर मतलब 1 घंटा हो जाता था ना, 1 डेढ़ घंटा, तो ठीक जब है। थोड़ी-थोड़ी मतलब उठने की कोशिश करती थी कि उठ जाऊँ, हाथों को ऐसे करती थी। हुँ, हुँ। इनमें अकड़न होती थी, रात को नींद भी नहीं आती थी। मतलब ऐसे आप बेड से भी नहीं उठ पाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे घिसा-घिसा के उठना पड़ता था मुझे। अच्छा, जी। और अब कैसा है, मतलब अब रिलीफ़ है आपको? अब मैं मैम की जब से मैंने दवाई ली है, मुझे इतना हो गया है कि मैं उठकर बैठ जाती हूँ और नमाज़ भी अच्छे से पढ़ती हूँ मैं अपनी। अच्छा, हाँ, और सुबह को भी आराम से उठ जाती हूँ। ठीक है। आपको मैम के बारे में कैसे पता चला? मैंने मैम की वीडियो देखी थी। मैम की ठीक वीडियो है। ही देखकर मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, जैसे आपने मैम की वीडियो देखी ऑनलाइन, तो जी। कितना मुश्किल था आपके लिए विश्वास करना कि एक ऑनलाइन वीडियो देख के और दवाइयाँ मंगवाना? आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया है या ऑफलाइन? मैं आई ही थी यहाँ पर। मतलब आप हमेशा यहाँ पे जी, विज़िट जी। करते जी, हो? जी, मैं आती मतलब जैसे आप 20 साल से दवाइयाँ ले रहे हो, जी। तो मतलब विश्वास करना थोड़ा तो मुश्किल हुआ होगा जी, जी, आपके? मैम। मैम, हर डॉक्टर मुझे ये नहीं कहता था कि मतलब गठिया-बाई है, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, इस अच्छा, तरह से। जब अब बाद में आकर मैंने ये कराया तो जब पता चला कि हाँ, गठिया-बाई है। गठिया-बाई की जी। समस्या। मतलब 20 साल से आप दवाई ले रहे थे, पर आपको ये नहीं पता था कि आपको समस्या क्या जी, है? समझ गई। किसी ने टीबी बताया मैम, मैंने उसकी भी दवाई खाई। किसी ने अच्छा। कुछ बताया, ऐसे-ऐसे करके मतलब ऐसे ही दवाइयाँ खाती रहती थी बस। बस दवाइयाँ खाते रहते थे पर कोई आराम नहीं जी, मिलता था। कोई नहीं आराम था। मतलब जैसे आपकी मैं उँगलियाँ देख पा रही हूँ, अब जी। तो मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं। हाँ जी तो मैम, पहले तो ऐसे भी नहीं हो पाती थी, मुट्ठी बंद नहीं हो पाती थी। अब आप ऐसे करके हाँ, दिखाओ, ऐसे हो रही है मेरी मुट्ठी अब कोई बंद। दिक्कत नहीं है। बस और थोड़ी बहुत है तो मैम इस पे है, लेकिन ये भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले मतलब से अब बहुत आपको बेहतर है। विश्वास हो गया है कि हाँ, इस पे है तो अभी जी। भी ठीक हो जाएगी। जी मैम, बहुत। और घुटनों में दर्द रहता था? जी, बहुत ज़्यादा। जैसे आपने मैम के यहाँ से मेडिसिन्स लेनी शुरू करी, तो आपको रिज़ल्ट कितने दिन में दिखना शुरू हुआ? जैसे मैं यहाँ से लेके गई ना मैम, 8 ही दिन में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, मैं चलने-फिरने लायक हो जाऊँगी। सिर्फ़ 8 दिन जी में? मैम, ऐसे ही महसूस हुआ मुझे। फिर ये मैंने सोचा अब जब मुझे 8 दिन में इतना हुआ कि मैं चल फिर पा रही हूँ, तो फिर तो मेरा और विश्वास बढ़ता सा गया। मतलब 20 साल से आप परेशान थे जी। और सिर्फ़ 8 दिन में आपको आराम मिल गया। जी मैम, ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे सुकून सा महसूस होता है। मतलब जो मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी ना, तो वो चल फिर पाई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। जैसे मैम को सिर्फ़ 8 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो गया था, तो ये हम ये नहीं बोलते कि आप में से जो भी आएँगे दवाई लेने, आप सबको 8 दिन में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो मेडिसिन्स रहती हैं, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं और जो उनके रिज़ल्ट्स रहते हैं, वो भी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। किसी की बॉडी में जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाती है और किसी की में थोड़ा टाइम लगता है। जी।
अच्छा मैम, जैसे आप 20 साल से दवाई ले रहे थे, जी आपको 8 दिन में आराम दिखना शुरू हो गया, जी। पर अगर ऐसा होता कि आपको 1 से 2 महीने तक दवाई खाते आप और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं, करते? मेरा तो मैम फिर विश्वास उठ जाता ना मेरा, फिर मैं आती नहीं। मैंने ये सोचा कि चलो मैं चलने फिरने लायक हो गई तो आगे भी थोड़ी और ठीक हो जाऊंगी। इसीलिए ना मैम, पता है हम हमेशा कह के चलते हैं कि ना अगर आपको जब भी ट्रीटमेंट लेना है तो आप कम से कम 6 महीने का टाइम दे के चलिए। जी क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट में 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, दो जी महीने में आता है, बट उनको एकदम से 3rd या 4th मंथ में इतना ड्रास्टिक जी रिलीफ मिलता है कि उनको 50 to 60% जो उनकी समस्या होती है जी वो ठीक हो जाती है। जी इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है और आप 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट लेके अगर ट्रीटमेंट छोड़ना चाहते हो, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे, जी तो आप ना ट्रीटमेंट लीजिए ही जी नहीं। जी इसीलिए ये रहता है। जी बाकी जब आपको 8 दिन में रिलीफ होना शुरू हुआ तो आपको उम्मीद हो गई थी कि हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। जी मैम, मैंने यही सोचा था। और मैं ना ये भी सोच रखा है कि मैं बिल्कुल मैं उपासना मैम से ही अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी और मैं यहीं से ही ठीक होकर जाऊंगी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जी आपको कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है? मैम, मैं आपसे बता रही हूँ ना कि मैं पहले चल फिर नहीं पाती थी, अब मैं चल फिर पाती हूँ। मैं उठ बैठ कर नमाज भी पढ़ पाती हूँ। मतलब इतना अब कोई दिक्कत नहीं आ रही इतनी आपको? नहीं, मतलब ये ज़्यादा चलती हूँ तो मतलब होती है, लेकिन इतना नहीं है कि मतलब बहुत आराम है मगर मुझे। जैसे पिछली सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे जी थे, जी तो ये इस बार वाली सर्दियाँ आपकी मैम, कैसी इस रही? बार वाली मेरी बहुत अच्छी सर्दियाँ जा रही हैं, बहुत बहुत। अच्छी। मैं सब कुछ कर पा रही हूँ इस बार की सर्दी में, सब कुछ कर पा रही हूँ। जी आप मतलब बिल्कुल ठीक हो जाओ आने जी वाली सर्दियों में। और एक आखिरी सवाल मैम, जैसे आपने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया होगा, जी तो आपको यहाँ का ट्रीटमेंट महंगा लगा? मैम, महंगा तो है लेकिन ये सोचती हूँ कि ठीक हो जाऊँ तो इससे बढ़कर क्या है। अच्छा, अभी आपकी कितने की आती है 1 महीने की दवाई? मतलब शुरू में तो मेरी 5,000 की आई, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आज मेरी 7,000 की आती है। मतलब 7,000 की जी मेडिसिन जी आपकी, और उसमें ऑयल वगैरह होगा कोई? नहीं, मैं ऑयल नहीं होता। और 7,000 में आपकी कोई थेरेपी वगैरह ऐड ऑन होगी? आज हुई है मेरी थेरेपी। तभी वो आपका जी अमाउंट जी जी 7,000 हुआ। वरना वैसे मेरी थेरेपी नहीं होती थी। हाँ, जी तो वही रहता है कि जो मेडिसिन का अमाउंट रहता है वो 4 से 5 हज़ार रहता है। जी जी अगर आप उसमें कोई थेरेपी वगैरह इंक्लूड करवाते हो, जी जैसे जी आपका आज अग्निकर्म हुआ है, जी जी तो थेरेपी वगैरह इंक्लूड होती है, तब जाके वो सेवन जी जी थाउजेंड के जी अराउंड आपका हो जी जाता है। और मैम, जैसे आप पहले 20 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे, जी तो आपकी तब कितने की 1 महीने की दवाई आती थी? मैम, वो तो हफ्ते के हिसाब से मतलब आ जाती थी, हो जाता था। मैम, आती थी बहुत पैसों की दवाई, लेकिन ये है कि आराम नहीं होता था। तो ये चीज़ दुखता था कि मैम आराम तो हो ही नहीं रहा, कितना भी खर्च कर रही हूँ। मतलब 1 हफ्ते की फिर भी कितने की आती थी? हो मतलब 1,500 रुपए की या 2,000 की तो मान के चलो। 2 हज़ार की आप जी 1 हफ्ते की दवाई जी जी लेके इतने आते की थे, ही मान के चलो। और आपकी महीने की दवाई 8 हज़ार रुपए की जी जी आती जी थी, और मैम आपकी यहाँ पे 5 हज़ार की दवाई आ जी रही जी है, जी फिर भी आप उसको महंगा लग रहा है आपको। नहीं मैम, मैं ये कहती नहीं हूँ कि मुझे महंगा लग रहा है, बस मुझे आराम हो रहा है। मुझे लिए सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा। बस मैं बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ। और डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? मैम, बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है। मैं इनकी वीडियो भी सारी देखती हूँ। ठीक है, जी थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे ठीक रिव्यू के लिए। जी।